इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी कोर्स में एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे इसमें एडमिशन होगा, कितने कोर्स हैं, कितने कॉलेज हैं और कॉलेज के अंदर कितनी कितनी सीटें हैं किस कोर्स की। यानी कि अगर आपने CUET यूजी का फॉर्म भरा था और उसका पेपर दिया है और अब आप DU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे कैसे क्या प्रोसेस है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। नॉर्मल सी बात है, अगर आपने CUET का फॉर्म भरा है और उसमें एग्ज़ाम दिया है, अगर आपने ये DU का फॉर्म जो अभी निकला है CSAS पोर्टल पे, अगर आपने ये रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपका CUET फॉर्म भरने का और एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, यानी कि आपका एडमिशन होगा ही नहीं DU यूजी में। तो इसका मैं पूरी डिटेल आपको देने वाला हूँ, पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा क्योंकि मैं इसके बीच में सारी डिटेल बताऊँगा आपको। कोर्स बताऊँगा, कितने कोर्स हैं और कितने कॉलेज हैं और हर कॉलेज में कितनी सीटें हैं किस कोर्स की। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि बीच में आपका कोई सा भी कोर्स छूट सकता है। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा। इसमें मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ, रजिस्ट्रेशन फ़ी, एडमिशन प्रोसेस क्या क्या है और कैसे होगा, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी के प्रोस्पेक्टस में। यानी कि अब मैं आपको प्रोग्राम दिखाने वाला हूँ कि डिग्री, अंडर ग्रेजुएट डिग्री के क्या क्या सब्जेक्ट हैं और क्या क्या कोर्स है। तो अगर हम बात करें सिर्फ लैंग्वेज की कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितनी लैंग्वेज है और मतलब BA ऑनर्स लैंग्वेज में आप किस लैंग्वेज में एडमिशन लेना चाहते हो, क्या क्या लैंग्वेज है। तो सबसे पहली लैंग्वेज जो है BA ऑनर्स अरबिक है। यानी कि अगर आप BA ऑनर्स अरबिक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो DU में आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको लैंग्वेज की लिस्ट दिखा देता हूँ। देखिए, अरबिक है, बंगाली है, इंग्लिश, फ्रेंच, ये आपके सामने मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। तो ये सारे लैंग्वेज है। अगर आप किसी भी लैंग्वेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अभी फॉर्म निकल गए हैं तो इसका मैं पूरी प्रोसेस यही बता रहा हूँ आपको। ये हो गया लैंग्वेज। अगर आप ये आर्ट्स एंड सोशल साइंस देखना चाहते हैं सब्जेक्ट तो ये मैंने आपके स्क्रीन पे दे रखा है। ये देखिए, BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी है, इको है, ज्योग्राफी, हिंदी, ये सब मतलब ये सारे ही ऑनर्स है। BA ऑनर्स है, ऑनर्स एक एक सब्जेक्ट से है। तो ये मैंने स्क्रीन पे दे रखा है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। इस सब में से आपको जिसमें आप भरना चाहें भर सकते हैं। ये है आपका। और ये जो अगर आप साइंस, मैथ एंड टेक्नोलॉजी में देखना चाहते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट है, यानी ये है साइंस साइड वाले। अगर 12th आपकी साइंस साइड से है तो ये BSc ऑनर्स, ये सब आप इस सब्जेक्ट में कर सकते हैं। तो DU में इतने सारे कोर्सेज हैं, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारे कोर्सेज है, बॉटनी है, बायोमेडिकल है, केमिस्ट्री, पॉलीमर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब है। तो ये आप धीरे धीरे देख लें, ये सारा है साइंस से रिलेटेड। अगर आपने 12th साइंस से की है तो आप ये सब में एलिजिबल हैं। 12th में आपके पास ये वाले सब्जेक्ट होने चाहिए। ये साइंस साइड वाले हो गए। अगर BSc प्रोग्राम करना चाहते हैं, ऑनर्स नहीं करना चाहते किसी एक सब्जेक्ट में, तो आप प्रोग्राम में ये ले सकते हैं। BSc प्रोग्राम मैथमेटिकल साइंस है, होम साइंस है, ये ऑनर्स नहीं होगा आपका। तो ये हो गया। अगर आप कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ से, यानी कि आप कॉमर्स साइड से हैं, 11th 12th आपका कॉमर्स से है, तो आप ये कर सकते हैं। BCom कर सकते हैं, BCom ऑनर्स है। BMS है, यानी कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, ये कर सकते हैं। बैचलर ऑफ BBA है और BBE है, यानी BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें भी आप कर सकते हैं अगर आप कॉमर्स उस साइड से हैं। अगर आप वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं, इसमें ऑनर्स ये सब कुछ नहीं, बस एक वोकेशनल अलग से कोर्स है, तो आप ये भी कर सकते हैं। बैंकिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, हेल्थ केयर मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सारा दिखा दिया है, आप जिसमें भरना चाहें भर सकते हैं। लेकिन आपने एक शर्त पे भर सकते हैं कि अगर CUET में आपने ये वाले कोर्स भरे हैं, यानी कि जब आपने CUET का फॉर्म भरा था, CUET यूजी का, जिसका आपने पेपर दिया होगा अभी, CUET यूजी में अगर आपने जो कोर्स डाला है आप वही कोर्स इसमें एलिजिबल हैं। अगर आपने वहाँ पे सिर्फ 1-2 कोर्स डाला है तो सिर्फ आपको 1-2 कोर्स ही इसमें डालना पड़ेगा। कोई अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको इसमें एडमिशन हो ही नहीं सकता। तो आपने CUET में उस टाइम वो सारे कोर्स जो सिलेक्ट किए होंगे वही इसमें आएंगे। अगर आप म्यूज़िक से करना चाहते हैं, म्यूज़िक का भी एजुकेशन है, यानी कि जैसे DLED होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, तो इसमें DLED तो नहीं है, BLED है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये भी टीचिंग कोर्स है, तो आप ये भी कर सकते हैं। फाइन आर्ट अगर करना चाहते हैं, फाइन आर्ट है इसमें, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। तो ये तो आपके कोर्स हो गए। अब एलिजिबिलिटी जो है इसकी, तो वो सिर्फ और सिर्फ CUET के बेस पे, यानी कि CUET यूजी का जो फॉर्म पहले निकला था, जिसका आपने पेपर दिया होगा। अगर आपने पेपर नहीं दिया तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है इसमें एडमिशन लेने का। और ये इसका एडमिशन भी CUET के रजिस्ट्रेशन बेस पे होगा। तो CUET का आपने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट पहले सेलेक्ट किया था CUET के फॉर्म पे, वही आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा। और वो सब्जेक्ट आपने 12th में भी पढ़े होंगे, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़ा होना चाहिए, कंपलसरी होता है। ये लैंग्वेज आपके पास होने ज़रूरी है। और अब अगर मैं कॉलेज की लिस्ट आपको दिखाऊं
तो ये कॉलेज है। सबसे पहले जैसे बी ऑनर्स अरबिक में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो बहुत सारे कॉलेज हैं, तो आपको कॉलेज भी सिलेक्ट करना होता है काउंसलिंग में। अभी इसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है, काउंसलिंग अभी इसका स्टार्ट होगा आगे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा वीडियो के ज़रिए। अभी जो है सिर्फ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है। तो जैसे जाकिर हुसैन कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, आप चाहते हैं कि आपका जाकिर हुसैन कॉलेज में बी ऑनर्स अरबिक में एडमिशन हो जाए, तो उसकी सीट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये जो UR लिखा हुआ है, तो ये हो गया जनरल। तो जनरल में यानी कि आपके 12 सीट है, सिर्फ 12 कैंडिडेट ये लेंगे जनरल कोर्स में। और OBC में अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, OBC का सर्टिफिकेट बनाना होगा। OBC का इसमें इस बार ये है कि OBC NCL बनवाना होगा। आप ये गलती ना करें कि सिर्फ OBC इसमें अपलोड कर दो, OBC NCL ज़रूर बनाएं। तो OBC NCL होना चाहिए। इसमें 8 सीट है। SC SC ST ये सब है, ये आपके स्क्रीन सामने होगा, आप देख लीजिए। अगर आप बंगाली में लेना चाहते हैं तो बंगाली का भी ये कॉलेज है। मिरांडा हाउस है जो सिर्फ गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए। और जाकिर हुसैन कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज, इसमें भी जनरल की 12 सीट है, OBC की 8 है। तो ये आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे बी ऑनर्स इंग्लिश है। अगर बी ऑनर्स इंग्लिश में आप एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपने CUT में भी फॉर्म में डाला होगा और इसका पेपर भी दिया है आपने। तो अब जो आप है, ये सारे कॉलेज हैं, कॉलेज की लिस्ट इस साइड लिखी हुई है। कॉलेज नेम के नीचे आर्यभट्ट कॉलेज है, आत्माराम है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी, दौलत राम, दीन दयाल, ये सब है। इसके आगे मैंने आपको ये दिखा रखा है कि सारी सीटें हैं। ये जो जैसे UR के नीचे 21 लिखा है, तो ये 21 सीटें हैं। OBC के नीचे 14 है, तो 14 सीटें, ये सारी सीटें हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये सारे कॉलेज है, यानी कि इन सारे कॉलेज में आपका ये वाला कोर्स होता है, बी ऑनर्स इंग्लिश। तो आप ये जब आप अभी तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जब इसका काउंसलिंग शुरू होगा तो ये सारे कॉलेज डालना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका इसमें एडमिशन होगा। ये सारे कॉलेज हो गए। ये आपका अरबिक का चला। अब अगर आप फ्रेंच, बी ऑनर्स फ्रेंच में लेने चाहते हैं, तो फ्रेंच का ये है, डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज़, ये है आपका। तो इसके सीटें भी 19 है और OBC में 13 है, SC ST में इतनी हैं। जर्मन में लेना चाहे तो जर्मन के भी ऐसे ही डिपार्टमेंट है। अगर आप बी ऑनर्स हिंदी में लेना चाहते हैं, यानी DU में आप बी ऑनर्स हिंदी में लेना चाहते हैं, तो आपने CUT में भी हिंदी में भरा होगा, सब्जेक्ट इसमें सेलेक्ट किया होगा, तो हिंदी के ये सारे कॉलेज हैं। यानी कि इन सारे कॉलेज में हिंदी कोर्स है, DU के कॉलेज हैं ये सारे लिस्ट, और इसमें सीटें हैं। तो सीटों के हिसाब से आप इसको चूज़ कर सकते हैं, किस में लेना चाहें, किस में नहीं लेना चाहें, ये आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका, ये सारे कॉलेज हो गए, ये सीटें हो गई, ये आप अच्छे से देख लें। ये सब देख के ही आप इसको फॉर्म भरें, इसका DU जनरल का। अब ये पंजाबी है, बी ऑनर्स पंजाबी, इसके ये कॉलेज हैं। संस्कृत में अगर लेना चाहें तो वही CUT आपका भरा होना चाहिए, सब में CUT भरा होना चाहिए, कंपलसरी है, उसका पेपर भी दिया होना चाहिए उसी सब्जेक्ट का। अब ये भारतीय कॉलेज ये सब है, ये सारे कॉलेज हैं आपके, इसके सामने ये सब्जेक्ट है। इस बी ऑनर्स स्पेनिश करना चाहते हैं तो स्पेनिश का ये है। और बी ऑनर्स उर्दू अगर आप करना चाहते हैं तो उर्दू का जो कॉलेज है वो ये है, दयाल सिंह कॉलेज है, किरोड़ीमल है, सत्यवती, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, ये सारे कॉलेज हैं जो उर्दू कराती है बी ऑनर्स। तो आपको अगर बी ऑनर्स उर्दू लेना तो ये सारे कॉलेज सेलेक्ट करने होंगे। उसका अभी फॉर्म आएगा, अभी तो सिर्फ इन्होंने रजिस्ट्रेशन निकाला है, तो रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं किया तो ना आपका पीछे पेपर देने का कोई फ़ायदा होगा, ना आपका अभी आगे कोई काउंसलिंग कर पाएंगे आप। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना ज़रूरी है जो CSAS पोर्टल पर है। अब ये अप्लाइड साइकोलॉजी है, इसमें भी ये सारे कॉलेज हैं और इसकी सीट है, ये आप देख लीजिए। इसमें नॉर्मल बी ऑनर्स साइकोलॉजी है, तो इसमें आर्यभट्ट कॉलेज है, ये भट्ट कॉलेज है, ये सब है, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज है, ये आप देख लें। अब ये है बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, इसमें अगर एडमिशन लेना है तो ये भी सारे कॉलेज हैं और इसकी सीटें हैं, तो ये आप अच्छे से देख लें। ये हो गया। एक ये है बी ऑनर्स ज्योग्राफी, अगर आप ज्योग्राफी में लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन, तो ये सारे कॉलेज हैं और उसकी सीटें हैं। बी ऑनर्स हिंदी पत्रिका में लेना चाहते हैं तो ये है कॉलेज। और बी ऑनर्स हिस्ट्री में अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके ये सारे कॉलेज हैं और ये इसकी सीटें हैं। दयाल सिंह कॉलेज है, ये सब है, सारी सीटें भी इसमें ज़्यादा हैं, तो ये आप देख लें अच्छे से। ये हो गया आपका, और ये सारे कोर्स हो गए, कॉलेज हो गई, आपकी लिस्ट है। और ये ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस में अगर आप लेना चाहते हैं बी ऑनर्स, तो इसमें ये है, ये कॉलेज का नाम हो गया और ये इसकी सीटें हैं। जर्नलिज्म अगर आप करना चाहते हैं DU से, तो ये सारे कॉलेज में होता है। भारतीय कॉलेज वुमेन, सिर्फ वुमेन का कॉलेज है ये। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स, इसमें आप जर्नलिज्म कर सकते हैं। 5 है इंटरग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, ये भी कर सकते हैं आप। बी ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, ये कोर्स है, इसमें इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ वुमेन, सिर्फ वुमेन के लिए कॉलेज, इसमें आप कर सकते हैं।
एक ये फ़िलासफ़ी है, बी ऑनर्स फ़िलासफ़ी, इसका ये कॉलेज है और ये सीटें हैं। बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में अगर आप लेना चाहते हैं एडमिशन तो ये सारे कॉलेज हैं डी के, सारे कॉलेज डी के मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसकी सीटें भी आपको डी के दिखा रहा हूँ, तो ये आप अच्छे से देख लें। और ये है लेडी श्री राम हो गया, ये सारे कॉलेज हैं, इनकी सीटें हैं, ये आप देख लीजिए अच्छे से। अगर बी ऑनर्स सोशल वर्क में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये दो तीन कॉलेज हैं, इसके दो ही कॉलेज हैं। आदित्य महाविद्यालय सिर्फ वुमेन के लिए है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज, यानी कि अगर आप इसमें बी ऑनर्स सोशल वर्क में एडमिशन लेना चाहते हैं सिर्फ दो कॉलेज हैं और इसकी सीटें हैं, तो ये आप देख लें। बी ऑनर्स सोशोलॉजी में लेना चाहते हैं तो ये सारे कॉलेज हैं, इनकी सीटें हैं। बी ए प्रोग्राम यानी कि ऑनर्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, वो आपको बाद में सिलेक्ट मिल जाते हैं, तो ये सारे कॉलेज हैं और ये सीटें हैं इसकी। ये होगी आपके कॉलेज और ये सीटें। ये सारे बीएससी हो गया, साइंस साइड, ये सारे कॉलेज हो गए, बॉटनी हो गया, ये कॉलेज हैं आपके सारे, ये सीटें हैं। ये हो गया बायोमेडिकल, ये है आपका बायोकेमिस्ट्री के अगर लेंगे तो ये सारे कॉलेज हैं और ये सीटें हैं। बायोकेमिस्ट्री में भी ऐसी ही है, ये डी के ही सारे कॉलेज हैं और इनकी सारी सीटें हैं, तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं इसमें। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा आगे बढ़ के दिखा देता हूँ। आपको मैं प्रोस्पेक्टस का लिंक बता दूंगा, या आप मुझे कमेंट पे मांग लीजिएगा तो मैं आपको दे दूंगा इसमें। अभी थोड़ा नीचे करते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल देता हूँ। साइकोलॉजी, फिजिकल, ऑफर बाय द कॉलेज, ये है बी कॉम ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं तो ये सारे कॉलेज हो गए और ये इसके सीटें हो गई। बी कॉम जनरल करना चाहते हैं तो ये है सारी ये सीटें हैं। तो अब मैं इसमें ये बता रहा था कि ये तो मैं आपको प्रोस्पेक्टस दिखा दूंगा, उसमें आप अच्छे से देख लीजिएगा सीटें और कॉलेज। बस ये है कि आपका CUT फॉर्म भरा होना चाहिए और CUT का पेपर देना कंपलसरी है, वो आपने दिया ही होगा। उसमें जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था वही इसमें तो ये हो गया आपका हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, इसमें ये सब है। तो सबकी एलिजिबिलिटी यही है कि आपका CUT का तो फॉर्म भरा होना चाहिए और उसका पेपर दिया होना चाहिए, उसी बेस पे है। तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है DU CSAS पोर्टल पे, तो उस पर रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। ये आप करेंगे तब आगे का काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में आपको सब्जेक्ट और ये कॉलेज सेलेक्ट करने होंगे। तो यही पूरी डिटेल है। और इसकी फ़ीस अगर देखने बताऊँ तो आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी अभी 250 रुपये लग रहा है जनरल OBC के लिए, EWS के लिए, और फिज़िकल हैंडीकैप ये सब अगर आप हैं तो उसका और कम है फ़ीस। तो ये पूरी आपको डिटेल मैंने दे दी है इसमें। आपको अगर फिर भी और डिटेल अगर कोई चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, नीचे कमेंट में मैसेज कर दें, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर इसमें मेंशन है, आप मुझे कॉल कर लें या व्हाट्सअप कर लें, तो मैं आपको पूरी डिटेल और भी बता दूँगा अलग से। ये आपकी डिटेल थी DU। तो इसमें लास्ट यही है कि आपका अगर आपने CUT में एडमिशन, CUT का आपने फॉर्म भर रखा है और पेपर दिया है, तो DU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वाला फॉर्म भरना बिल्कुल ज़रूरी है, जिसकी लास्ट डेट अभी दी नहीं है। अभी फॉर्म स्टार्ट कर दिया है इन्होंने, लास्ट डेट का भी कोई नोटिस नहीं आया है। तो इसका लास्ट डेट का भी जब भी कोई नोटिस आएगा तो मैं आपको पूरी डिटेल दे दूँगा, एक और वीडियो आ जाएगी। अभी के लिए सिर्फ इन्होंने फॉर्म निकाला है तो मैंने उसकी डिटेल दे दी, अभी इन्होंने लास्ट डेट नहीं निकाली है, तो जल्दी अपडेट डाल देंगे, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको आगे दे दूँगा। तो अभी आप इसका फॉर्म ज़रूर भर लें, तभी आप एलिजिबल होंगे आगे कोर्स के लिए।